जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, आज का हमारा जो लेक्चर है ये बेसिकली टूल्स के ऊपर बेस कर रहा है कि किस तरह के टूल्स अवेलेबल होंगे और किन टूल्स को हमने फ्री में यूज़ करना है, कौन से टूल्स पेड हमने यूज़ करने हैं। और आज उनकी इंस्टॉलेशन भी देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हमने इंस्टॉल करने हैं और उनकी इंस्टॉलेशन क्या हो, कैसे होगी और उनका क्या क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद पेड टूल्स की बात करेंगे, पेड टूल्स का क्या काम होगा और उनको कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद कल इंशाल्लाह हमारा जो फाइनल रिसर्च का लेक्चर होगा कीवर्ड सर्च का, जिसके ऊपर हम लोग कीवर्ड्स की सर्च करेंगे, कैसे कीवर्ड की सर्च की जाती है। और फिर उसके बाद हमारा कंटेंट राइटिंग का लेक्चर आ जाएगा। तो बेसिकली जो सबसे मेन चीज़ वो यही है कि आपने टूल्स को कैसे इंस्टॉल करना है और फिर उसकी रिसर्च कैसे करनी है, मतलब आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। तो कैटेगरीज का मैं आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कम से कम मुझे 3 कैटेगरीज अपने निश के हवाले से या अपने टॉपिक के हवाले से बता दें कि आप लोग किन 3 कैटेगरीज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, फिर उनमें से एक फाइनल करके आपको बता दी जाएगी। ओके जी, अब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि जी टूल्स क्या होते हैं। हमारे पास जो भी रिसर्च हमने करनी है, कीवर्ड सर्च करनी है या हमने कोई भी टॉपिक लिखना है या किसी के बारे में भी आपने रिसर्च करनी है, तो उससे पहले आप लोगों को या ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो आप लोगों को नीश रिसर्च करनी पड़ती है और उसके अलावा कीवर्ड सर्च करना पड़ती है। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको प्रॉपरली टूल्स का आइडिया होना चाहिए कि किन किन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे और फिर क्या क्या हमने चेक करना है टूल्स की मदद पे। वो क्राइटेरिया कल इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, कीवर्ड सर्च क्राइटेरिया क्या है, कैसे किया जाता है, मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। कीवर्ड सर्च के 4-5 मेथड हैं, सारे आपको बता दिए जाएंगे कैसे कैसे आपने रिसर्च करनी है। वन बाय वन आपको सारे सिखा दिए जाएंगे और फिर आपको कहा जाएगा कि मुझे 30 कम से कम 15 से 30 जो है ना वो कीवर्ड निकाल के दें जिनके ऊपर हमने काम शुरू करना है। ठीक है जी, तो आपका मेन काम जो है ना वो कीवर्ड सर्च से शुरू होगा, जो आपने कीवर्ड सर्च करनी है। अभी आप लोगों ने मुझे कैटेगरी फाइनलाइज करनी थी, लास्ट वीक का टास्क था आपका कैटेगरी फाइनल करने का, किसी ने मुझे कैटेगरी फाइंड करके नहीं दी। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे जो ये चीज़ें हैं टूल बेस है, वो आप लोगों ने साथ ही आज साथ साथ बेशक इंस्टॉल कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा, लेकिन टूल्स इंस्टॉल कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप लोगों ने टूल परचेज करने हैं। टूल परचेज करने के लिए इस वक्त मेरे पास जो ग्रुप बना है ये तकरीबन आई थिंक के 13 लोगों का ग्रुप है, उसमें से पता नहीं कितने लोग एक्टिव हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास जो अभी तक डोमेन एंड होस्टिंग की फीस आई है वो सिर्फ 4 लोगों की आई है। तो बाकियों का मुझे आइडिया नहीं है कि वो बाकियों का क्या प्लान है, वो काम करना चाहते हैं नहीं चाहते, मुझे उसका कोई पता नहीं है। लेकिन सिर्फ अभी तक मेरे पास जो 4 की आई थिंक फीस आई है 4-5 लोगों की, तो वो इसलिए मैंने फ़ीस रखी थी कि कम से कम ये लोग जो फ़ीस जमा करवा देंगे, कम से कम उनको ये फ़िक्र होगा कि हमने ज्वाइन करना है, हमने क्लासेस लेनी है। ठीक है, जब आप लोग विदाउट एनी फ़ी कोई काम टास्क शुरू करते हैं तो फिर आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब आपको आपसे पेमेंट ले ली जाए, आपको कहा जाए हाँ जी पेमेंट दे दें या फ़ीस अपने कोर्स की फ़ीस पे कर दें, फिर आप लोगों ने इंटरेस्ट से क्लासेस लेनी होती हैं। जब आप लोग समझते हैं ना कि हाँ जी हमारे कौन सा कोई पैसे लगे हैं, ठीक है, नहीं तो ना से कौन सा कोई काम, ठीक है, दैट्स डीमोटिवेशन जो हम लोगों के अंदर आ जाती है बिला वजह। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है जी मैं कैटेगरी वाली फाइल जो है ना वो शेयर कर दूंगा, और मैंने आपको बताया था कि बल्कि मैंने शेयर की भी थी एक फाइल, दोबारा से शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि अब जो हमने स्टार्ट करना है वो है टूल्स के हवाले से हमारा एक प्रीवियस लेक्चर हो चुका है, आज दोबारा से हम टूल्स की बात करेंगे और टूल्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा वो कीवर्ड सर्च के ऊपर होगा। स्क्रीन नज़र आ जाए तो बता दीजिएगा। सर नज़र आ गई स्क्रीन? बोलिएगा, आवाज़ दीजिएगा मुझे, यहाँ पे मुझे चैट में नज़र नहीं आएगा। जी सर, आ रही है स्क्रीन नज़र। ओके, सबसे पहले हमने कीवर्ड सर्फर को इंस्टॉल करना है। कीवर्ड सर्फर एक फ्री टूल है
ये हमें सर्च वॉल्यूम दिखाता है, ये क्रोम एक्सटेंशन होती है, ये हमें सर्च वॉल्यूम दिखाता है, ठीक है। हम लोग इसको गूगल पे जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं, गूगल पे हम लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी सर्च करते हैं, प्रेयर टाइमिंग इन शिकागो कर लेते हैं, चलें। तो यहाँ पे हमें ये कीवर्ड सर्वर पावर्ड बाई कीवर्ड सर्वर, और ये हमें बता रहा है 49,500 दफ़ा शिकागो में प्रेयर टाइमिंग के बारे में रिसर्च की जाती है, लोग पूछते हैं। ये पहली वेबसाइट है islamicfinder.org। ये यूएसए की वेबसाइट यूएसए की बेस पे बनाई गई है और 5.58 मिलियन ट्रैफिक है इसकी मंथली, इस वेबसाइट की, और ये यूनाइटेड स्टेट्स को इन्होंने टारगेट किया है। अगर ये 5.5 मिलियन, मैं जस्ट इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ और मैं इसकी वर्थ चेक करता हूँ, ठीक है, यानी कि वेबसाइट की वर्थ कितनी है। जस्ट आपको दिखाने के लिए कि वेबसाइट की वैल्यू कितनी है, कि ये कितना कमाती होगी पर मंथ, ठीक है। जस्ट एक छोटा सा आइडिया लेने जा रहा हूँ। इसको तकरीबन कोई 1015 दिन हो चुके हैं। ये है जी इसकी एस्टिमेटेड ऑफ दिस वेबसाइट, इतना ये कमाती है। ये आ गया इसका पर डे का एवेन्यू, $1300 पर डे, $39,000 पर मंथ, $4,68,720 ईयरली, इतना ये कमा रही है तकरीबन। दादा इतना समझ लें, सिर्फ नमाज टाइमिंग, नमाज प्रेयर टाइमिंग, इसके अलावा इस्लामिक फाइंडर प्रेयर टाइमिंग है, इस्लामिक डेज हैं, अल कुरान है, दुआज हैं, फीचर्स एंड टोल्स हैं, और बस ये इतना सा काम है। ये बेसिक एक कुरान पाक की ये समझ लें कि मतलब ये समझ लें कि कुरान पाक से रेलिवेंट या इस्लामिक टच दिया गया है, और सारी की सारी जो है ना ये आपके सामने है। $1300 पर डे कमा रही है ये वेबसाइट, $1300। चलें जी, अब आगे चलते हैं जी, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सबसे पहले कीवर्ड सर्फर इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूंगा कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। मैंने ये सर्च किया, कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक किया, यहाँ पे ये ऐड टू क्रोम का बटन आ रहा है। अच्छा, मेरे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपके आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। जब ऐड टू क्रोम आएगा यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, और आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको पिन कर लीजिएगा, जहाँ पे जैसे ये पिन हुई हुई है ना, जैसे ये देखें, इसको पिन कर लीजिएगा ऐसे। जो पिन नहीं हुई उनको आप लोगों ने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, तो इसको एक दफ़ा पिन कर लीजिएगा। एक पिन हो गई, ये कीवर्ड सर्फर है, इसका काम है सर्च वॉल्यूम चेक करवाना। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये 49,500, ये इसी का सर्च वॉल्यूम है। इसके अलावा ये हमें कीवर्ड भी दिखाती है, ये हमें कीवर्ड भी दिखाती है। अमेरिका शिकागो टाइम, व्हाट टाइम इज इन शिकागो, ये देखें 1,65,000, 1,65,000 व्हाट टाइम ऑन शिकागो, 1,35,000। ये चंद कीवर्ड जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन कीवर्ड्स का तकरीबन मैं अगर अंदाजा लगाऊं, इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम आपके सामने है। सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि महीने में कितनी दफ़ा लोग इसको सर्च करते हैं। अगर 49,500 लोग यूएसए के अंदर शिकागो में इसको सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को, प्रेयर टाइम इन शिकागो, तो इसका मतलब है कि 50,000 के करीब लोग मतलब मंथली प्रेयर टाइम इन शिकागो चेक करते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो ये इसका सर्च वॉल्यूम है। दूसरा हमारे पास जो आएगा फ्री टूल होगा,
उसको हम लोग करेंगे कीवर्ड एवरीवेयर। कीवर्ड एवरीवेयर जो है ना बेसिकली ये पेड टूल भी है और फ्री टूल भी है। हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं कीवर्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन सर्च किया, कीवर्ड एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगा। इसको आपने ऐड टू क्रोम कर देना है। यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा है, यहाँ पे आपने इसको ऐड टू क्रोम कर देना है। सिंपल इज दैट। ऐड टू क्रोम करेंगे, आपको पूछेगा इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर इसको पिन कर लीजिएगा। मैंने ये पिन की हुई है, यहाँ पे नजर आ रही है पिन है। इसके बाद हमने करना है थर्ड टूल। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाता है SEO क्विक। SEO क्विक जो है ना ये हमारी एक क्रोम एक्सटेंशन है, SEO क्विक। ये हमने सर्च किया क्रोम ऐप स्टोर से, हमने इसको सर्च किया, ऐड टू क्रोम करेंगे और ये क्या दिखाती है, ये सारा कुछ दिखाती है। SEO मैट्रिक्स, बैकलिंक्स, ट्रैफिक एड्स, कीवर्ड डिफिकल्टी, ऑन पेज SEO ऑडिट, सर्प ओवरले, SEO टूल बार, गूगल सर्च कंसोल इंटीग्रेशन वगैरह, ये सारा कुछ दिखाती है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, लेकिन कुछ चीजें इसकी पेड भी हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखा रही है, ये देखिए नजर आ रही हैं आपको। पेज इन्फो, डायग्नोस, इंटरनल, एक्सटर्नल, और ये यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी SEO क्विक। मैं यहाँ पे अगर इसको देखूं, आई थिंक ये पड़ी है। ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये है SEO क्विक। ये देखिए सारा मैट्रिक्स दिखाती है, क्या क्या चीजें इसके ऊपर है, हर चीज दिखा देती है। ठीक है, किसी वेबसाइट की। मैं अगर फॉर एग्जांपल इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे अगर आप इस पे आ चुके हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, SEO को किया, आपको सारे रिजल्ट इसके दिखाना शुरू कर देगी जो अवेलेबल होंगे। सैमरश की ट्रैफिक है जी 5000, सैमरश की ट्रैफिक है जी 6000, 108 के बैकलिंक्स हैं जी, ये सारा कुछ इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है जी SEO क्विक आ गई। इसके बाद मोजबार क्रोम एक्सटेंशन, ये आपको डोमेन अथॉरिटी चेक करवाती है किसी वेबसाइट की, और पेज अथॉरिटी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, और मैंने इसके बारे में डिटेल आपको लेक्चर भी दिया था। तो यहाँ से हमारे पास ये मोज मैंने इंस्टॉल करना है, मोजबार। ठीक है, हमने इंस्टॉल करना है मोजबार के लिए क्रोम एक्सटेंशन आएगी, मोजबार क्रोम एक्सटेंशन। ये आपके सामने मोजबार आ जाएगी। इसको भी आपने यहाँ से ऐड टू क्रोम कर देना है। मेरे पास रिमूव टू फ्रॉम क्रोम है, चूंकि मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, इसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब जैसे इसको आप लोग ऐड करेंगे तो इसको आपने साइन इन करना है। साइन इन करने का तरीकाकार ये है कि आप लोग जाएंगे moz.com पे। हो सकता है कि मेरे, चूंकि शायद मैंने लॉगिन नहीं किया, हो सकता है कि मेरा लॉगिन जो है ना एक्सपायर हो चुका हो, तो मैं देखता हूँ एक दफ़ा, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम लॉगिन जो है ना वो एक्सपायर हो गया था। चेक करते हैं इसको, लॉगिन करके देखते हैं क्या कहता है। ओके, अभी मुझे ये लॉगिन कर दिया इसने। ठीक है, ये मुझे इसने लॉगिन कर दिया। ठीक है, जैसे ही मेरा लॉगिन हो जाऊंगा ना, अब आपके पास क्या है,
अब आपके पास मोज बार काम करना शुरू कर देगी। अभी मैं इसको दिखाता हूँ कैसे काम करेगी। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिए। लॉगिन आपने कहाँ से करना है? moz.com से। ठीक है, अब आपके पास कोई भी आप गूगल पे आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया है प्रेयर टाइमिंग। पहले इससे पहले मैं यहाँ पे मोज को ऑन कर दूँ। ये मोज बार को क्लिक करना है, एनेबल मोज बार पे क्लिक करना है, एनेबल जो भी आपने इसको चाहिए आप सारे इसको ऑन कर दें। ठीक है, मैंने ये इसके ऑन कर दिए हैं। अब ये मोज बार हमारी काम करना शुरू कर देगी। मैंने यहाँ पे आ गया हूँ, गूगल पे आके मैंने सर्च करना है कोई भी कीवर्ड, जैसे प्रेयर टाइमिंग इन शिकागो सर्च कर लेते हैं। पहले भी सर्च किया हुआ था। अच्छा, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे अभी तक कोई नीचे कोई चीज शो नहीं हो रही हर वेबसाइट के नीचे ना यहाँ पे, लेकिन जब आपकी मोज बार ऑन हो जाएगी ना तो मोज बार अब आपको डोमेन अथॉरिटी खुद ब खुद चेक कराना शुरू कर देगी। ये देखें, ये देखें, ये पहले नहीं आ रहा था, ये अब डोमेन अथॉरिटी आना शुरू हो गया। ये 48 डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी ये है। ठीक है, ये आपको जैसे अगर मैं इसको डार्क मोड करता हूँ अभी आपको नजर आएगा, ये देखें ऐसे, ये आपको डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट की चेक कराना शुरू कर देगा। यही से आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि मेरी वेबसाइट जो है ना यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी कितनी है। क्लियर हो गया जी, ये है डोमेन अथॉरिटी। आगे चलते हैं। ये डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी चेक करने के लिए ये हमारे पास एक टूल है जिसे कहते हैं मोज बार। और मोज बार आप लोगों ने ऐसे इंस्टॉल करेंगे तो ऐसे आपको ये मोज बार नजर आ जाएगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं जी। ट्रैफिक चेकर एक्सटेंशन, वेबसाइट ट्रैफिक है। मैं इसको यहाँ पे ट्रैफिक चेकर सर्च करते हैं, शायद मिल जाए। अगर ये इसकी क्रोम एक्सटेंशन नहीं है फिर भी चेक कर लेता हूँ। ट्रैफिक दूसरी क्रोम एक्सटेंशन इसकी कुछ और है, ट्रैकर चेकर क्रोम एक्सटेंशन देख लेते हैं, शायद कोई हो। चेक कर लेता हूँ, मेरे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी, शायद यही है। ये ए के नाम से आ रही है। यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ इस पर ट्रैफिक शो करता है कि नहीं करता। ये वैसे पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है, तो इस वजह से शायद चलें, अभी नहीं शो कर रहा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको कोई वेबसाइट खोल के दिखाते हैं फिर शायद शो करेगा। जैसे ये एक वेबसाइट है तो ये इसका डाटा शो करेगा। इस नहीं रह रहा, ठीक है, छोड़ दें इसको। चलें जी, हम लोग आगे चलते हैं। अभी ये बेसिकली अभी लोड हो रहा है। ये सब कुछ दिखाता है किसी भी वेबसाइट की जो कंटेंट होता है, ये कंटेंट के बारे में हमें डिटेल बताता है ये Ahrefs। और ये एक डिटेल्ड एक्सटेंशन है, ये भी आपकी वही चीज़ है। डिटेल एक्सटेंशन जो होती है ये हमें ये डिटेल में आपको बताती है कि इस बंदे ने कितनी कौन कौन सी इसका टाइटल क्या है, इसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, इसने URL कौन सा है, कैनोनिकल टैग कौन सा है इसने ऐड किया हुआ। ठीक है, इसके बाद इसने robots.txt, ये सारी चीज़ें इसको आपको देखें। H1 कितनी है, H2, H3 कितनी है, H4, यानी कि इस पेज के ऊपर कितने इमेजेस हैं, कितने लिंक्स हैं, ये सब कुछ आपको ये डिटेल्ड एक्सटेंशन शो कर रही है। तो आप लोगों ने ये भी क्रोम एक्सटेंशन स्टोर कर लेनी है। एक क्रोम एक्सटेंशन है डिटेल्ड, ठीक है, तो ये भी आपने डिटेल्ड क्रोम एक्सटेंशन ठीक है, ये भी आप लोगों ने डिटेल्ड वाली क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। इसके अलावा एक और टूल है, करने को तो आप लोग सारे कर लीजिएगा लेकिन मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ जो आप लोग कर सकते हैं। चलें, ठीक है, एक हमने डिटेल्ड कर लिया और Ahrefs कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें, अगर कोई वेबसाइट ओपन होती है तो ये उसका डोमेन अथॉरिटी भी बताता है, पेज अथॉरिटी भी बताता है। ठीक हो गया। चलें, ये मोज बार दिखा रही है, ये जो ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है मोज बार की है। ये जो ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, चलें, ब्लैक बार जो नजर आ रही है नीचे, हर एक वेबसाइट के नीचे ये ब्लैक बार बना देगा और ये मोज बार की तरफ से हमें शो की जा रही है जो हमें डोमेन अथॉरिटी दिखा रही है। आगे चलते हैं जी। आगे है जी हमारे पास पेड टूल्स हैं जी। पेड टूल्स के अंदर सबसे पहले मैंने बताया था कि पेड टूल्स आपको 5000 रुपये में मिलेंगे, जिसमें Ahrefs, चूंकि Ahrefs सबसे महंगा टूल है
तो अगर आपने Ahrefs का पैकेज लेना है तो आपको सबसे ज़्यादा जो पैकेज का मतलब पेड टूल्स हैं वो आपको मिलेंगे Ahrefs की तरफ से। तो सबसे महंगा टूल Ahrefs है। अगर आपने Ahrefs लेना है तो फिर आप लोगों को 5000 पे करना पड़ेगा। आम रूटीन में अगर सिर्फ SEMrush का पैकेज लेना है तो वो आपको 900 में मिल जाता है। तो पहली दफ़ा कोशिश करें कि अगर आपने कीवर्ड सर्च करनी है तो आपने Ahrefs ही बाय करना है पहली दफ़ा। अगर आपका नहीं आपके कीवर्ड्स मतलब आपने 1 महीने के लिए Ahrefs बाय करना है, Ahrefs महीने में आपको मिल जाएगा। अब आपने बाय कैसे करना है? बाय करने के लिए यहाँ पे मेरे पास तकरीबन इस वक्त जो है वो कितने लोग हैं? जी इकरा सवाल आपका है तो पूछ लें। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैंने ऐसा बार ज्वाइन किया लेकिन फिर भी शो नहीं हो रही। चलें देखते हैं। आपके नेट का इशू ना हो, मैंने तो स्क्रीन शेयर की, बाकी लोगों को नजर आ रही? क्या सबको नजर नहीं आ रही? सर नजर आ रही है। आ रही है जी नजर, बाकी नजर आ रही है मुझे भी। ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं Ahrefs है, मोजप्रो, SEMrush, कीवर्ड एवरीवेयर, ChatGPT प्लस, आर्टिकल फॉर, कॉपीमेटिक। ये हमें 7 सॉफ्टवेयर चाहिए। इन 7 सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा काम मुकम्मल होता है। सबसे पहले हमने Ahrefs देखना होता है कि Ahrefs चूँकि हमारा कीवर्ड सर्च Ahrefs से शुरू होता है, फिर मोजप्रो, फिर SEMrush, कीवर्ड एवरीवेयर, ChatGPT प्लस, आर्टिकल फोर्ज एंड कॉपीमेटिक। अब यहाँ पे Ahrefs हमें ये जो 3 टूल हैं, ये वाले, ये 4 टूल हमें हमारी कीवर्ड सर्च के लिए लाजमी चाहिए। Ahrefs भी चाहिए, मोजप्रो भी चाहिए, SEMrush भी चाहिए, कीवर्ड एवरीवेयर भी चाहिए। आर्टिकल फोर्ज एंड कॉपीमेटिक ये हमारे कंटेंट राइटिंग के सॉफ्टवेयर हैं। आप लोग इनसे कंटेंट राइटिंग करेंगे। ये भी आपको पेड वाले चाहिए, कंटेंट राइटिंग आप लोग इनसे करेंगे। कॉपीमेटिक से हम लोग क्या देखेंगे? कॉपीमेटिक से भी हमने आर्टिकल लिखवाने हैं, तो ये कंटेंट राइटिंग के लिए लाजमी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को 5000 जो है ना वो आपको पे करना पड़ेगा। सब लोगों ने 5000 नहीं पे करना। हमारे पास जो तकरीबन यहाँ पे इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं, तकरीबन 9 लोग मौजूद हैं, 9 पीपल। 9 में से मैं चलो निकल गया। आप लोग कितने हैं? 4-4 का ग्रुप बन जाएगा। 8 लोग, तकरीबन 8 लोग हैं ना आप, तो 4-4 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। बल्कि एक तहरीम इस वक्त नहीं ऑनलाइन, वो भी आ जाएंगी, वो भी हैं, ऐड है। तकरीबन 4-4 लोगों का 5 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। आपने क्या करना है? आपने मतलब 1,000 ऐड करना है, 5 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? एक ईमेल उस पर रजिस्टर करवा देंगे आपको, हम लोग आपको टूल्स बाय कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने आपस में टाइम सेट कर लेना है कि जी एक बंदा जो है वो मतलब फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में यूज़ करना चाहता है, तो एक फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में फ्री है तो वो मॉर्निंग वाला टाइम ले लें। कोई 11 बजे फ्री है तो 11 बजे का टाइम ले ले, कोई 12 बजे फ्री है, तो मतलब आपने टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेनी, हर पर्सन जो है ना 2-2 घंटे यूज़ कर ले, ठीक है। तो सम टाइम ये होगा, अगर नहीं ऐसा करना तो आप लोग इस तरह करें कि 2 लोग एक दिन यूज़ कर लें, 2 लोग एक दिन यूज़ कर लें। Ahrefs के अंदर आपको ना मिलते हैं कुछ क्या उसे कहते हैं, क्रेडिट्स मिलते हैं। तो 30 क्रेडिट्स आपके पर डे के होते हैं। तो मतलब आप लोग अगर ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो 30 क्रेडिट ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आप लोग 2-2 लोग, Ahrefs जो है ना उसकी रिसर्च करनी है तो वो आप लोग जो है ना वो 2 लोग डेली कर लें। यानी कि अगर 4 लोग हैं ना, 4-4 लोगों का ग्रुप बनेगा आई थिंक, या 5 लोग अगर देखेंगे ग्रुप में 13 लोग हैं तो उनमें से हो सकता है कि 10 लोग उसमें अगर एग्री हो जाते हैं, 10 लोग आप लोग ऑनलाइन आ जाते हैं, तो फिर ये है कि 5-5 लोगों का ग्रुप बनेगा। 1-1 हज़ार रुपये सबको आएगा और 1-1 हज़ार रुपये आप लोगों ने जमा करना है सब लोगों ने, और मुझे आप लोग सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको टूल्स बाय कर दूंगा। अगर नहीं तो दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो टूल बाय करने का दूसरा तरीका ये है कि हम आपको नंबर दे देंगे, आपने खुद ही कांटेक्ट करना है, खुद ही उनसे रब्ता करना है। अब ग्रुप में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है कि हम लोग कौन कौन लोग जो है ना वो एक ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो ये आप लोगों को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल एक लिख के आपको सेंड कर दूँ कि ये 5 लोगों का ग्रुप ये बन जाए, 5 लोग ये बन जाएं, तो 10 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। 10 लोग आपस में
जो है ना वो 5-5 लोग अपना व्हाट्सएप का ग्रुप अलहदा से बना लें, टूल ग्रुप अलहदा से बना लें। उसके अंदर आप लोगों ने कलेक्शन कर लेनी है और 1,000 का कलेक्शन करके आप लोगों ने मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, आपने उस बंदे को अपना ईमेल भेजना है और उसको पेमेंट की रसीद भेजनी है। 5,000 पेमेंट करूँगा, मैं आपको नंबर भी सेंड करूँगा और उसके अकाउंट डिटेल भी सेंड कर दूंगा, तो वो आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देगा। जब आपके अकाउंट एक्टिवेट हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका अकाउंट एक्टिवेट होके तो इसके अंदर फिर आपको Ahrefs की चीज़ें नज़र आ जाएंगी या बाकी सारे टूल्स नज़र आ जाएंगे। वो कहाँ पे नज़र आएंगे, वो इस तरह से आपके सामने। ये टूल हम लोग हर महीने बाय करते हैं क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये लाजमी टूल्स होते हैं, इनके बगैर हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते। लेकिन अब चूँकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं बगैर टूल्स के भी रिसर्च कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि आप लोग चूँकि नए हैं तो आप लोगों को रिसर्च वर्क करना ही पड़ेगा और आप लोगों को ये टूल्स बाय करने पड़ते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने कलेक्शन करके आपने ये टूल्स बाय करने हैं। ठीक है, ये तकरीबन 5,000 रुपये के टूल हैं। यहाँ पे तो रेट ज़्यादा लिखा होगा लेकिन आपको 5,000 रुपये में मिल जाएगा। Ahrefs आ जाएगा, SEMrush है, ये सारे टूल्स हैं जो आप लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको। इसमें हमें ज़्यादातर जो हमें चाहिए होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसमें बहुत से टूल ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये इन्वेटो एलिमेंट्स है। इन्वेटो एलिमेंट्स से आप लोग अगर कोई वर्डप्रेस जानता है तो यहाँ से आप लोगों को वर्डप्रेस की ऑडियो, वीडियो, यूट्यूब अगर आप काम करना चाहते हैं, यूट्यूब के डैम मतलब आप लोगों को इतना कुछ इस वेबसाइट से मिल सकता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप लोग जब आपके टूल्स मिलेंगे तो आप लोग यहाँ से जो मर्जी डाउनलोड कर लें, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यहाँ से आप लोग वर्डप्रेस के थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं, फोटोज़ हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं, वीडियो टेम्पलेट्स हैं, स्टॉक वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, ऑडियो है, ग्राफिक्स हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये आपके सामने ये सब कुछ है। डिज़ाइन टेम्पलेट्स ये आ गए, फोटोज़ ये आ गई, 3D ये आ गया, फ़ॉन्ट्स आ गए, वेब के ऊपर आ गया काम, रिसोर्सेज आ गए, ये सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और वेब डिज़ाइन के, मार्केटिंग के रिसोर्सेज, डिज़ाइन के, ब्लॉग कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल कोर्सेज भी अगर आप लोग करना चाहते हैं। इन्वेटो टूल्स के नाम से कोर्सेज हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पे टूल्स के अंदर टूल्स के नाम से कोर्सेज मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, कैनवा प्रो मिल जाएगा, टूल्स ये वाला, ये देखिए ये वाला टूल्स प्लस का नाम है, यहाँ से हमें कोर्सेज मिलते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और कोर्सेज करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्टैक स्किल से आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा और कौन सा है, हाँ जी, इसके अलावा lynda.com, ये लिंक्डइन लर्निंग है, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो ये देखिएगा आप लोग, ये हमारे पास फ्री कोर्सेज आ चुके हैं। ये देखें, डिज़ाइन, बिजनेस, वेबसाइट, आप लोग जो यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, ये आपकी ये सारे कोर्सेज हैं। फोटोशॉप का है, डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर का है, आफ्टर इफेक्ट्स का, वेब डिज़ाइन फॉर बिगिनर्स, जितने मर्जी, ये आपको इन्वेटो एलिमेंट्स की तरफ से कोर्सेज मिल रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये आपको मिल जाएंगे। ये अगर आप 5,000 रुपये का कोर्स अपना पैकेज करते हैं तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब कहना है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे टूल हैं जो आपको फ्री में मिल रहे हैं। और जैसे ये महंगे टूल हैं, Ahrefs सबसे महंगा है। अगर Ahrefs आप लोग देखेंगे तो आप देखेंगे उसका 150 के करीब उसका पर मंथ का जो है ना 140 या $150 का पर मंथ का उसका पैकेज है। लेकिन आपको ये यहाँ फ्री में मिल जाएगा, ये 5,000 रुपये में मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोग सारे मिल के लेंगे तो 1,000 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इट्स अ बैड डील। और ये सब्सक्राइब प्रीमियम मिल रहा है, स्लाइड शेयर प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, ये आपको अगर कोई नोट्स या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो आपको सब्सक्राइब पे मिल जाएंगे। स्लाइड शेयर पे आपको स्लाइड्स मिल जाती हैं, प्रेजेंटेशन मिल जाती हैं, मतलब यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है जो आप लोगों को चाहिए। ऊपर सजेस्ट का कीवर्ड रिसर्च टूल मिल जाता है, स्पिन रीराइटर मिल जाता है, lynda.com, ये सारे की यहाँ पे टूल आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इन सबको हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो ये है जी आज का आपको टूल्स के बारे में बताना था। और अब आपकी डिटेल क्लास इंशाल्लाह कीवर्ड सर्च की कल होगी। कल हमारा फर्स्ट डे होगा कीवर्ड सर्च का, कि कैसे हमने कीवर्ड सर्च करनी है। अगर कोई यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। और ये चीज़ सुन लीजिएगा कि ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जो कल का लेक्चर, अगर आप लोग कल का लेक्चर ऑनलाइन लाजमी लें, ठीक है जी।
ओके, अभी मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें जनाब। जी कोई क्वेश्चन नहीं आया। ओके जी ठीक है, फिर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो कल आज सारे टूल्स आप लोग इंस्टॉल कर लें। कल इंशाल्लाह इन्हीं टूल्स को यूज़ करके हम आप लोगों को नेक्स्ट पे कीवर्ड सर्च सिखाएंगे कि किस तरह से गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट के लिए आपने कीवर्ड सर्च करनी है। ठीक है, आपने 15 से 30 कीवर्ड सर्च करके मुझे देने हैं और फिर हमने उसके ऊपर कंटेंट लिखना है, यानी कि आप लोगों ने लिखना है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, ओके जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी कल। अगर कोई सवाल है तो पूछना है, अदरवाइज मेरे तरफ से अल्लाह हाफिज़।